अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, 50,000 साल पहले भी अफ़गानिस्तान में आबादी मौजूद थी। ज़राअत खेती बाड़ी अफ़गानों का कदीम पेशा है। 2000 कबल मसीह में आर्यों ने अफ़गानिस्तान को ताराज किया। बाद अज़ां ईरानी हमला आवरों ने आर्यों को शिकस्त देकर यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद ये काफ़ी अरसा सल्तनत फ़ारस का हिस्सा रहा। 329 कबल मसीह में इसके कई हिस्से सिकंदर आज़म ने ईरानियों से छीन लिए, मगर अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़ेरे क़यादत कब्ज़ा करने वाले यूनानी ज़्यादा अरसा यहाँ पर अपना कब्ज़ा बरकरार न रख सके। 642 तक यह इलाका वक्तन फ़वक्तन मंगोलों, सासानियों और ईरानियों के पास रहा, जिसके बाद इस इलाके को मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। मुसलमानों की इस फ़तह को तारीख़ी लिहाज से अरबों की फ़तह समझा जाता है, जो कि दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुसलमानों में अरबों के अलावा कई दीगर अक़वाम के लोग भी शामिल थे। यहाँ इस्लाम से पहले लोग बुद्धमत और दीगर कबायली मज़ाहिब के पैरोकार थे। 642 ईस्वी में मुसलमानों ने इस इलाके को फ़तह कर लिया, मगर यहाँ के हुक्मरान मकामी लोगों को ही बनाया। पहले ये हुक्मरानी खुरासानी अरबों के पास रही। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में 642 में इस्लामी फ़ौजें हिरात और गिरदनवाह में इस्लाम लाईं और इस्लाम का फैलाव मशरक़ की तरफ हुआ, जबकि कुछ इलाकों ने बगावत की। काबुल को पहली बार 870 ईस्वी में सफ़ारी मुसलमानों ने फ़तह किया। 10वीं सदी में इक़्तिदार गज़नवियों ने हासिल किया और 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदू हुक्मरानों को शिकस्त दी और एक वसी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। महमूद ने गज़नी को एक अहम शहर बनाया। मुर्रख अल बैरूनी और शायर फ़िरदौसी जैसे दानश्वरों की सरपरस्ती की। गज़नवी ख़ानदान को 1186 ईस्वी में गौरियों ने ख़त्म कर दिया। गौरियों ने 1215 ईस्वी में ख्वारज़म शाह की शाही ख़ानदान की फ़तह के बाद एक सदी से भी कम अरसे में पाकिस्तान में असर रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने ग्रेट गेम का आगाज़ किया और इस सिलसिले में 2 जंगें लड़ी। पहली जंग 1839 से 1842 के दौरान इस वक्त हुई जब ईरानियों ने हिरात के लोगों से मिलकर अंग्रेज़ों और रूसियों को अफ़गानिस्तान से बेदखल किया और अपनी फ़ौजें पूरे मुल्क में रवाना कर दी। अंग्रेज़ों ने काबुल पर कब्ज़ा करके दोस्त मोहम्मद ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन अफ़गानियों की फ़ौज ने बरतानवी फ़ौज के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर कत्ल कर दिया, जो कि 16,000 पर मुश्तमिल फ़ौज थी। सिर्फ एक शख्स ज़िंदा बचा। मजबूरन अंग्रेज़ों ने दोस्त महमूद ख़ान को रिहा कर दिया। दूसरी जंग 1878 से 1880 उस वक्त हुई जब अमीर शेर अली ने बरतानवी सफारतकारों को काबुल में रहने की इजाज़त ना दी। इस जंग में अंग्रेज़ों की मदद से अमीर अब्दुर्रहमान ने अफ़गानिस्तान का इक़्तिदार हासिल किया, मगर अमली तौर पर ख़ारजी मामलात अंग्रेज़ों के पास चले गए। इसी असर का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान के साथ सरहदों के तयन का मुआहदा किया। अमीर अब्दुर्रहमान के बेटे अमीर हबीबुल्लाह ख़ान बाद में अफ़गानिस्तान के बादशाह मुकर्रर हुए। इस दौर में अफ़गानिस्तान में मगरबी मदरसे खुले और करता था। उसने भारत और रूस से ताल्लुकात बढ़ाए और 17 जुलाई 1973 को एक फ़ौजी बगावत के नतीजे में अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। इस बगावत को रूसी आशीर्वाद हासिल थी। ज़ाहिर शाह फरार होकर इटली चला गया। 27 अप्रैल 1978 को सरदार दाऊद को एक बगावत में कत्ल कर दिया गया और नूर मोहम्मद तराकई सदर बन गया। ये बगावत भी रूस की मदद से मुमकिन हुई। इस हुकूमत ने रूसी कम्युनिज़्म को राज करने की कोशिश की। रूस की तरफ से हर तरह की मदद हासिल की गई, जिनमें सड़कों की तामीर से लेकर फ़ौजी इमदाद तक सब शामिल था।
रूस की ये कामयाबी अमेरिका को पसंद न आई। चुनाचे CIA ने इस्लामी ताकतों को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क फसादात की लपेट में आ गया। 1979 में अफ़गानिस्तान की हुकूमत के कहने पर हालात को कंट्रोल करने के लिए रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान में आ गई और अमलन अफ़गानिस्तान का कंट्रोल रूस के पास चला गया। 25 दिसंबर 1979 को रूसी फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई। तब अमेरिका को मौका मिला कि रूस के ख़िलाफ़ अपने अज़ाइम की तकमील करे। इसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को अपने साथ मिलाया और पूरी दुनिया से मुसलमान मुजाहिदीन को भर्ती करके ट्रेनिंग देकर अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ गुरिल्ला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अफ़गान तो अपने मुल्क से रूसी कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए लड़ रहे थे, जबकि आखिरकार 19 साल तक जंग में नाकामी के बाद अमेरिका ने तालिबान से 29 फरवरी 2020 को दोहा में अमन मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे के मुताबिक 14 माह में अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज ने अफ़गानिस्तान छोड़ना था। 1 मई 2021 को तालिबान ने कठपुतली अशरफ गनी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुसल्लह कार्रवाई शुरू की और 4 माह में अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर इलाके पर कब्ज़ा किया। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने बगैर किसी मुज़ाहमत के काबुल फतह करके इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान को बहाल कर दिया। 7 अक्टूबर 2021 को तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 33 रुकनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया और मुल्ला हसन आखुंद अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए।